Welcome students for our Hindi online class. Take out your Hindi book. This one is your Hindi book, Ankush Hindi Varnmala भाग 2. So take out your first chapter बादल. आप अपना प्रथम चैप्टर बादल निकालिए. तो आइए आज हम लोग पहला चैप्टर बादल कविता पढ़ते हैं. तो बादल सबको पता है, बादल मतलब क्या है, क्लाउड. तो आइए देखते हैं कवि क्या बताना चाहते हैं बादल कविता के माध्यम से. तो कवि कहते हैं, सागर से गागर भर लाते बादल काले काले, लाते साथ हवा के घोड़े दमकल फुर्ती वाले. सागर से गागर भर लाते अर्थात जब बारिश होती है तो बहुत ज़ोरों की बारिश होती है और चारों ओर बादल एकदम काले हो जाते हैं. और लाते साथ हवा के घोड़े दमकल फुर्ती वाले अर्थात जो हवा की जो रफ्तार होती है, जो हवा की जो स्पीड होती है, उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है. कभी खेत में कभी बाग में कभी गांव में जाते, कहीं निकलते सहमे सहमे कहीं दहाड़ लगाते. अर्थात बारिश जो होती है कभी खेत में होती है तो कभी बाग में तो कभी गांव में होती है. बादल जो अपने ही मूड में रहता है, उसका जहाँ भी मन करता है वो उधर ही बारिश करता है. कहीं निकलते सहमे सहमे अर्थात कहीं थोड़े थोड़े बारिश होता है, थोड़ा थोड़ा बारिश होता है. कहीं दहाड़ लगाते और कहीं खूब जोर की वर्षा होती है. कहीं छिड़कते नन्ही बूंदें, कहीं छमछमाचम पानी. कहीं थोड़ा बारिश होता है तो कहीं एकदम भर कर बारिश होता है. कहीं सूखा ही रह जाता जब करती मनमानी. जब बादल का इच्छा होता है वो अपने इच्छा के समान ही काम करता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. अगर उसका दिल किया तो झमझमाकर बारिश करेगा, अगर उसका मन नहीं किया तो कहीं सूखा ही रह जाता है. जहाँ कहीं भी जाते बादल मोर पपीहा गाते. बारिश के वक्त क्या होता है, जब खूब बारिश होती है तो मोर पपीहा निकलकर नाचने शुरू कर देते हैं. सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष बिखराते. जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मोर पपीहा निकलकर नाचने लगते हैं. इससे एक सुखद वातावरण का प्रतीत होता है. बड़े प्यार से कहती धरती, आओ बादल आओ, तुम अपने जल की गागर से सबकी प्यास बुझाओ. जब बारिश होती है तो चारों ओर एक सुखद वातावरण हो जाता है. इसी वातावरण को देखकर जो धरती माता होती है वो बादल को अपनी ओर और आकर्षित करती है और बुलाती है. कैसे? आओ बादल आओ, तुम अपने जल की गागर से सबकी प्यास बुझाओ. जब बारिश होती है तो सबकी प्यास बुझती है. जहाँ सूखा होता है उधर पानी आ जाता है, जहाँ पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं उधर एकदम हरियाली सी आ जाती है. तो ये हुआ हमारा बादल पोएम कंप्लीट हुआ. अब आइए देखते हैं, अब आप इसके जो टफ वर्ड्स हैं वो हमारे वतनी के लिए काम आएंगे. तो आप अपना बुक निकालिए और जो टफ वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कीजिए. तो पहला वर्ड है सागर. ये आपके वतनी के लिए काम आएगा. दमकल, दमकल. फिर आता है दहाड़. छिड़कते, छमाछम, छम, मनमानी, इंद्रधनुष. इंद्रधनुष मतलब रेनबो. बिखराते,
प्यार, and the last one is बुझाओ। तो ये सारे आपके टफ वर्ड्स हैं जो वतनी के लिए हैं। अब आइए देखते हैं मौखिक उसके पहले शब्दार्थ। सागर मतलब समुद्र, ओशन। गागर, अब आप पेज 10 निकालिए जिसमें आपको दिया गया है शब्द अर्थ मतलब मीनिंग। हर एक जो टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग दिया गया है। तो पहला आता है सागर। सागर मतलब ओशन, समुद्र। गागर, घड़ा। दमकल, ताकत। सहमे सहमे, डरे हुए और हिचकिचाते हुए। दहाड़, जोर से गरजना। कौन दहाड़ता है? शेर दहाड़ता है, जोर से गरजता है। मनमानी, अपनी मर्जी से काम करना। इंद्रधनुष, बरसात होने के बाद आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगी दृश्य। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। अब आइए देखते हैं, इधर है मौखिक प्रश्न। बादल कैसे हैं? ये मौखिक प्रश्न अर्थात ओरल, ये ओरल ही आएगा। तो बादल कैसे हैं? तो बादल काले काले होते हैं। फिर है बादल कहाँ कहाँ जाते हैं? तो हमने तो पढ़ा था बादल खेत में, कभी बाग में, तो कभी गांव में जाते हैं। नंबर ग, जब बादल मनमानी करते हैं तब क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा था? जब बादल मनमानी करते हैं तो कहीं छोटी छोटी बूंदें पड़ती है और कहीं छमछमाछम पानी और कहीं सूखा ही रह जाता है जब बादल अपनी मनमानी करते हैं। मोर और पपीहा कब गाते हैं? जब खूब जोर की बारिश होती है तब मोर और पपीहा गाते हैं। तो ये हुआ हमारा बादल चैप्टर। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, डू फॉलो आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो हमारा मौखिक प्रश्न हो चुका है, शब्द अर्थ भी हो चुका है। अब आइए पाठ ज्ञान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बादल अपने साथ किसे लेकर आते हैं? तो इसका उत्तर है, बादल अपने साथ तेज हवा और वर्षा लेकर आते हैं। फिर आता है ख, बादल सबके जीवन में क्या बिखराते हैं? उत्तर है, बादल सबके जीवन में खुशियों की इंद्रधनुष बिखराते हैं। फिर आता है ग, धरती बादलों को क्यों बुलाती है? तो इसका उत्तर है, धरती बादलों को सबकी प्यास बुझाने के लिए बुलाती है। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर हो चुका है। अब आइए नंबर 2, इसमें है कविता की पंक्तियाँ पूरा कीजिए। इसके लिए हमें कविता को याद करना है, याद करके कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। फिर आता है नंबर 3, सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए अर्थात ट्रू और फॉल्स कीजिए। तो पहला है, काले बादल गागर से सागर भर कर लाते हैं। तो उत्तर है सही। फिर ख है, बादल सभी स्थानों पर समान रूप से बरसते हैं। क्या बादल सभी स्थान पर समान रूप से बरसते हैं? नहीं, कहीं बारिश की छींटे बिखराते हैं तो कहीं झमझमाकर बारिश होती है। तो नंबर ख गलत होगा। फिर ग, धरती बादलों को गुस्से से बुलाती है? नहीं, धरती बादलों को प्यार से बुलाती है। कैसे? आओ बादल आओ, सबकी प्यास बुझाओ। तो ये भी गलत है, नंबर ग भी गलत है। नंबर घ, बादल अपने जल से सबकी प्यास बुझाते हैं। ये सही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर आवर ऑनलाइन क्लास एंड डू फॉलो आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।